हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पे बज रहे थे 7। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो अभी तो मैंने नाश्ता पानी सब बना दिया है। तो यहाँ पे मेरा रूम हो रहा था पूरा बेकार, तो इसको करते हैं, सुधारते हैं थोड़ा रूम को। तो थोड़ी रूम की सफाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी, और मेरे को करना था अपना रूम साफ़। तो फटाफट से अपना रूम साफ़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डुग्गू के लिए इतने सारे कंबल निकाले थे हम लोगों ने, क्योंकि रात को इसको चेंज करना पड़ता है ना। तो ये रात को सुसु करता है, तो इसकी चेंज करते रहो कपड़े रात भर। तो इतने सारे कंबल ये भिगा देता है। तो आज तो कम ही किए थे, तो मैंने सारे कंबल फोल्ड करके रख दिए, नहीं तो सारे धूप में डालो। फिर कभी तो धोना पड़ता है, कभी धूप में डालो। तो आज इसने सुसु नहीं किया, तो आज इसका कंबल वैसे बच गए थे। तो आज मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए थे। तो मैंने फटाफट से बेड शीट भी चेंज कर ली थी। यहाँ पे मैंने अपने गद्दे, तो मैंने आज पहले से ये सुसु करता करके पहले से चेंज कर दिया। अपने गद्दे वहाँ बिछा रखे हैं दूसरे वहाँ। तो ये पतले वाले गद्दे जो नीचे बिछाते थे हम इसके लिए, वो वाले गद्दे अपने बेड में बिछा रखे हैं, ताकि ये वाले गद्दे धोने के लिए धो भी सकते हैं हम, सुखा भी सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। वाले गद्दे तो धो भी नहीं सकते ना। फिर अगर टॉयलेट करेगा, धोएंगे नहीं, सुखाएंगे तो फिर बदबू भी आ जाती है उसमें से। इस टॉयलेट में से बदबू आती है, इसलिए मैंने ये वाले गद्दे यूज किए आजकल। जब तक ये सुसु करता है तब तक ये वाले गद्दे यूज करेंगे, क्योंकि वाले गद्दे धो भी नहीं सकते। ये वाले गद्दे तो धो भी सकते हैं, और सुखाना हो तो सुखा भी लेंगे। सुखाने के लिए तो वो भी सुखा लेते हैं, पर उनको धो नहीं सकते ना। फिर धोया नहीं, सुसु करते रहा, सुखाते गया, तो ऐसे बदबू आ जाती है। तो तब के लिए हमने यहाँ गद्दे यूज कर रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे मैंने डाला तकिए में फटाफट से खोल। तो यहाँ पे मैंने तकिए में खोल डाला यहाँ पे फटाफट से। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे झाड़ू पोछा, झाड़ू लगाया पहले तो, कि रोज़ झाड़ने के बाद भी इतना गंदा निकलता है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये गंदा आता कहाँ से करके, क्योंकि रोज़ सुबह झाड़ते हैं, कभी कभी तो दिन में 2-3 बार 2 बार झाड़ते हैं, फिर भी इतना गंदा निकलता है। समझ में ही नहीं आता कहाँ से आता है इतना गंदा। तो जहाँ बच्चे होंगे बोलते हैं ना, वहाँ गंदा होता ही है। तो कोई ना, चलता है थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने यहाँ पर जितने कपड़े धोने थे वो सब बाहर रखे। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े तो बाहर रख दिए थे। उसके बाद मैंने दूसरे बेड जो वहाँ पे दूसरी चारपाई थे उसकी सफाई की फटाफट से। तो उसमें भी थोड़ा गंदा था, तो उसकी भी फटाफट से सफाई की। उसका सामान भी एक जगह रखा। तो डुग्गू की वजह से सारा सामान फिजला हुआ होता है, फिर फिजला हुआ होता है। तो सारा सामान समेटा। उसके बाद गद्दा नीचे रखा था जो उठाया, और जो नीचे के बिछाई हुई थी हमने दरी हरी दलहन सब उठा दिए, चटाई वटाई तो सब उठाए, टटकाया अच्छे से। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा सामान उठाने के बाद मेरा ब्लॉग आया था कि डुग्गू ने कर दिया पॉटी। फिर डुग्गू को नहलाया धुलाया। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि अब डुग्गू सेक रहा है धूप, तो हम लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। तो झाड़ू झाड़ू लगाया, यहाँ पे हमने लगाया झाड़ू हाड़ू। तो डुग्गू को नहला धुला के मालिश सालिश करके भेज दिया है बूबू के साथ घूमने। तो अब वो घूमने भी जाएगा, धूप भी सेक के आएगा। तो अंदर अंदर ठंडा होता है आजकल, तो अब धूप सेकेगा। और इतना कूड़ा निकलता है, इतना कूड़ा निकलता है, पूछो मत, पता नहीं कहाँ से निकलता है इतना कूड़ा रोज़ झाड़ने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया, पंखा लगा के जल्दी से पोछा सुखाया। उसके बाद मैंने फटाफट से ये बिछा दिया था, क्योंकि डुग्गू बादान का आने का टाइम हो रहा था और उसको नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि बिस्तर में तो रहता नहीं है, इधर उधर जाता है तो गिरने की डर होती है। तो नीचे के लिए फिर पूरा बिछाना पड़ता है आजकल। तो यहाँ मैंने पूरा बिछा दिया था, क्योंकि ठंडे का मौसम है, अब ठंडा लगेगा ना, बीमार होने का डर है। तो यहाँ पे फिर भी ऐसा है ना, पूरा बिछा लो चाहे कुछ भी कर लो, उसको जाके तो बैठना है, सीमेंट में बैठता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा बिछा तो लिया है, पर वो जहाँ नहीं बिछाया होगा वहीं जाके बैठेगा, वहीं जाके खेलेगा। वो तो मुझे पता है वो कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है। तो जहाँ नहीं बिछाया होगा वो वहीं जाके बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा बिछा दिया, सारे रूम की सफाई कर ली है। तो यहाँ पे आए थे मेरे आज पार्सल, तो अपना हुलिया भी थोड़ा सुधार लेना चाहिए था, पर अपना हुलिया तो नहीं सुधारा। पहले पार्सल ही दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने पार्सल, ये पार्सल तो मेरे पहले आ गए थे, तो मैंने इनको रिटर्न किया था क्योंकि वो छोटे हो गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का मंगाया था, तो लग रहा है ये ठीक होगा अब। तो जूते भी मेरे पहले रिटर्न किए हुए हैं, तो पहले रिटर्न किए तो ये ख़राब आए थे, पहले आए थे तो ख़राब आए थे। तो अब मैंने दोबारा रिटर्न करके मंगाए तो दोबारा आ गए। तो चलो चेक करके बताते हैं कैसे हैं। तो चेक करा, उसके बाद मेरे जूते सही थे, और मैंने बोला था ना ये जहाँ नहीं बिछाएगा वहीं जाके बैठेगा।
तो उसने ऐसा ही किया, जहाँ नहीं बिछाया था वहीं जाके बैठा। उसके बाद हमने खाए माल्टे। उसके बाद मैंने बनाया डुबोली हलवा। तो उसके बाद फटाफट से मैंने इसको भूना, घी में भूना, फिर इसको मैंने दूध में डाला, दूध डाल के बनाया था आज। तो मैंने इसको फटाफट से बनाया। मुझे पता है वो खाएगा तो नहीं, फिर भी बनाना ही हुआ। तो मैंने इसको पूरा हिलाया है क्योंकि इसमें वो ना हो जाए, डरले ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क और डाला। उसके बाद मेरा हलवा बन के तैयार था। उसके बाद मैंने हलवा बनाया। तो यहाँ पे लाए थे वो लोग माल्टे। तो चलो इनको खाते हैं। फिर इनके साथ डुग्गू ने खूब मस्ती की माल्टों के साथ। तो इसके लग गए हैं पैर, तो चारपाई के बल किनारे किनारे चलता है। और यहाँ पे हमने खाया भात। उसके बाद चले गए थे हम घूमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए इतने सारे फूल, तो इतने सारे फूल, वाओ! हमारे वक्त पे यहाँ पे हमारे घर के तो सूख गए और यहाँ इतने हरे भरे फूल थे, क्या ही बता दूँ। तो शाम को घर आते हैं, यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े उठाए। उसके बाद स्कूल से आ गए थे, इनको खाना दिया, खाना खाया इन्होंने। तो इनके ट्यूशन वाले आ गए थे, तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया। इसी के, हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।